हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और आपके कमेंट्स पढ़ के, डीएम्स पढ़ के तुम्हारा भाई आ चुका है सीधा रिएक्शन बनाने। सो अभी जो ट्रैक हम सुनने वाले हैं उसका नाम है गूगल पे बाय कर्मा। एंड इन द कमेंट सेक्शन पीपल आर क्लेमिंग दैट कि ये एक डिस ट्रैक है फॉर एमिवे एंड फॉर द होल बंटे क्रू, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी बिकॉज पास्ट में काफी लोगों ने कर्मा पे शॉर्ट्स मारे हैं, काफी ज्यादा शॉर्ट्स मारे और बंदे ने कभी रिप्लाई नहीं किया, नॉट इवन इन स्टोरीज। बट यहाँ पे गाना ड्रॉप कर दिया और ये शायद डिस ट्रैक है, तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूं। एंड दिस ट्रैक इज इवन अ सरप्राइज ड्रॉप। किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई ट्रैक आने वाला है। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन रियल क्विक। एंड टू ऑल द कर्मा फैंस, टू ऑल द कलमकार फैंस, ब्रो द हीट इज ऑन। अगर अच्छा लगे रिएक्शन तो चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई को प्यार देना। सो लेट्स स्टार्ट इट ब्रदर्स, अ बैंग। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस रिएक्शन, आज हमारे देश में मीन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन लता मंगेशकर जी, उनका आज डेथ हो गया है। सो याद करना यार उनको, मतलब अपने दुआओं में, अपने प्रार्थना में आज के लिए याद कर लेना, बिकॉज शी इज अ लेजेंड ब्रो, शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर। तो उनको याद कर लेना, कमेंट सेक्शन में RIP लिख देना। तो चलो अब गाने पे फोकस करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। कलमकार प्रेजेंट्स कर्मा। Yo, 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 yo. कुछ बोले MYP थी बेसिक, कुछ बोले थी वो अमेजिंग। बेसिकली लेट्स फेस इट, लोग नहीं चाहते दैट वी मेक इट। वो ये तो होती है ब्रो, व्हेनेवर यू मेक सम स्टफ। भाई ने शुरुआती की है, कुछ लोगों ने बोला कि MY थी जो थी मेड यू प्राउड, जो कि एल्बम था कर्मा की, क्योंकि वो बेसिक थी। किसी ने बोला कि वो अमेजिंग थी। तो वी गॉट डिफरेंट पीपल, और लोगों की हमेशा सोच अलग होती है। किसी को पापा रैप सॉन्ग भी अच्छा लगते हैं और किसी को कॉम्प्लेक्स गाने अच्छे लगते हैं, तो लोग अलग होते हैं। सो दैट वी हैव टू फेस इट ब्रो, दैट वी हैव टू फेस इट। थी बेसिक, कुछ बोले थी वो अमेजिंग। बेसिकली लेट्स फेस इट, लोग नहीं चाहते दैट वी मेक इट। वो चाहते गिर जाए हम लाइक दे डिड, पर ना शेडी ना शेडी में I'm fuck them up like take it back Bro, 2000। what was that? थोड़ा पीछे चलो ना, शेडी विद शेडी, जस्ट फोकस ऑन दोस इंटरनल राइम्स। और यही चीजें मुझे अच्छी लगती है अबाउट कर्मा। बंदे के लिरिक्स कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जैसे वो इंटरनल राइम्स करते हैं, जैसे राइमिंग स्कीम्स वो चलती जाती है ब्रो। बाकियों की तरह नहीं कि 4 बार में हुए, फिर 8वें बार में हुए, उसके बाद कुछ नॉर्मल हो गया। बंदे के जो राइम्स होते हैं वो चलते जाती है थ्रू आउट द ट्रैक, और जो काफी तगड़ा है। तो नाउ लेट्स फोकस, बिकॉज द वे ही स्पिटिंग, जैसा फ्लो में जा रहा है, दिस गोना बी समथिंग इनसेन। सो वी हैव टू चेक इट। मुझे पॉज ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज तुम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि ये डिस ट्रैक है, तो मुझे वो कैच करना है कि क्या है, किसके लिए और क्यों है। तो चलो। गिर जाए हम लाइक दे डिड, पर ना शेडी में I'm fuck them up। नशेड़ी में, नशेड़ी मीन सबको पता है, नशेड़ी है एमिनेम। तो ना मैं नशेड़ी हूं ना मैं शेडी हूं, मैं हूं कर्मा। दैट वाज गुड वन ब्रो। Like take it back 2018, पहला ड्रॉप डाला लेबल पे, रातों रात था मैं फेमस। एक घंटे में टेक दिस लिख के दिए शॉट्स टू योर फेवरेट, पर कोई नहीं बोला cause they knew। एक घंटे में टेक दिस जो कि ट्रैक था कर्मा का, एंड दैट वाज अ गुड ट्रैक। उस टाइम पे मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि इट्स अ डिस फॉर सम पर्टिकुलर रैपर। मुझे लगा था कि एट दैट टाइम 2018 में मुझे ऐसा लगा था कि इट्स फॉर द होल इंडस्ट्री। जो वनाबीज होते हैं या फिर जो खुद को सेल्फ क्लेम करते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, शायद उनके लिए था। और टू द people who are claiming to be cool by showing drugs and stuff, तो मुझे लगा था कि this is for the whole industry, but here he's saying he has taken shots for favorite rapper, your favorite rapper। so सोच लो कौन था तुम्हारा favorite rapper। मैं फेमस थे, घंटे में टेक दिस लिख के दिए शॉट्स टू योर फेवरेट, पर कोई नहीं बोला cause they knew this will fuck their career। केवल cause नहीं जीत सकते मुझसे, रख रहा पैसा on the table, लगा लो बैठ हूँ available for beef and this and this and that and this and tracks। मार्केट में decent track, पर तुमको चाहिए बस कलेशी, जो मैं कर रहा वो सब बेशट। फैक्ट। हमारी ये गंदी आदत बोल सकते हो, या फिर ह्यूमन नेचर भी हो सकता है कि अच्छी चीज लोगों को पसंद आती है, लेकिन काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, बिकॉज लोगों को चाहिए मसाला। लोग वहीं देखते हैं कि जहां पर कलेश हो रहा हो, लफड़ा हो रहा हो, वहां पर लोग घिड़ के जाके वो देखने लगते हैं। सो दैट्स द ह्यूमन नेचर ब्रो, उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये तो ब्रो देसी हिप हॉप में भी ये सीन है। इवन वी एज अ रिएक्टर, हम कभी कभी चाहते हैं यार, जब नॉर्मल चीजें चल रही है कि गाने तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, एक बीफ हो जाए, मजा आ जाए। तो ये तो भाई ह्यूमन नेचर है ही, दैट्स फॉर श्योर। मार्केट में डिसेंट ट्रैक, पर तुमको चाहिए बस कलेशी, जो मैं कर रहा वो सब बेशक। और लिखना कॉम्प्लेक्स अब है फन, जैसे डूडल पे कर रहा मैं गूगल पे कर रहा, जैसे
Nice. तू क्या सेट बन रहा, सेव कर रहा मेरे गाने पर कमेंट्स में हेट भर रहा, तू है Yes, hater, sir. हमसे सड़ रहा bitch। वो कौन इवन द हेटर्स ब्रो, इवन द हेटर्स, मुझे तो ऐसा पर्सनली फील होता है कि इन डीएचएच कर्मा डजंट हैव एनी हेटर्स बिकॉज दिस इज द गाय जिसे सब प्यार करते हैं, द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट ही ब्रिंग्स। जैसे गाने भाई ड्रॉप करते हैं, बंदे के कोई हेटर्स नहीं है, या फिर लोका के कुछ फैन हो सकते हैं बिकॉज लोका को पता नहीं क्या चूल्हा कर्मा से, मुझे वो पता नहीं चलता, बट शायद हो सकते हैं। बट यहाँ पे बोल रहा है कि जो इवन मेरे हेटर्स भी हैं, दे भाई कमेंट सेक्शन में गाली गलौज करते ही है, बट सेव करके वो मेरा गाने ही सुनते हैं बिकॉज दे नो मैं कौन हूं, मेरी क्वालिटी क्या है। कम ऑन ब्रो, कम ऑन, मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। चलो गाने पर कमेंट्स में हेट भर रहा, तू है हेटर, हमसे सड़ रहा bitch। वो कॉल करके पूछे तुम ना आ जाए ना आए कल, ऐसे तू आके देख ले, हो रखा वायरल। अच्छू मैंने खोला, ये चीज सही नहीं है ब्रो, ये चीज सही नहीं है। द काइंड ऑफ बार्स दैट इज ब्रिंगिंग, हर दूसरा बार में मुझे पॉज करना पड़ रहा है। एंड इन द कमेंट सेक्शन में मुझे पता है कि लोग बोलेंगे यार इतना पॉज क्यों करता है, इतना ज्यादा पॉज क्यों करता है। देखो ब्रो, जब तक टेक्निकलिटीज चल रहा था मैं बोल रहा था, बट हियर भाई ने शाउट आउट दे दिया। शाउट आउट किसको दे दिया? टू द किंग ऑफ दिल्ली सुल्तानेट ब्रो, किंग के लिए तू आके देख ले। इवन बंदा पीछे स्टेप भी कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इन रिसेंट टाइम सबसे ज्यादा यार वायरल ट्रैक, या फिर बोल सकते हो सबसे ज्यादा, शायद हो सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी ज्यादा 100 मिलियन व्यूज पार चल गया है ब्रो, आई तू आके देख लेगी। एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स, सो दैट वाज अ गुड शाउट आउट टू हिज फ्रेंड किंग। सही था ना आए कल, ऐसे तू आके देख ले, हो रखा वायरल। Yes. अच्छू मैंने खोला ग्राम लॉन्डो की स्टोरी सी, I got shoes and I am having nachos। सब पूछे क्या मैं नाचूं, इनसे पूछे कैसा चल रहा है करियर भाई, तू सीन नहीं चला रहा, तू सवारी है भाई, तुझको लगता है तू है कोल्ड पहाड़ी है भाई, चौड़ सारी है भाई। that's the biggest flex of someone coming from the mountains and कर्मा is from देहरादून। पहाड़ों से बंदा आता है तो तू भाई अच्छे कपड़े पहन के दिखा रहा है कि तू कूल है एंड स्टफ, बट मेरे भाई हम पहाड़ी हैं मेरे भाई। वो कम ऑन ये भाई, तुझको लगता है तू है gold, कोल्ड तू पहाड़ी है भाई, जौड़ सारी है भाई, तू अनाड़ी है भाई, मांग के लाए जो बाप से जाके गाड़ी लौटाए। want some views भी cringe है, बड़ी है टाइम, बड़ी है ऑडियंस, आसानी से you will do fine। Yes. कोई भी है उठ के रैपर, I'm so sick of these guys and I'm so sick of this guys। इन सब ने देखी अपनी सक्सेस इनकी जली, लेबल पे दोनों एल्बम चली इनकी जली। जब देखा पैसा अपने थैले में तब जली इनकी, जब देखा कृष्णा एले में है इनकी जली। तब बंटा ने कॉल मिला के बंटा रिकॉर्ड्स में पूछा, बंटा रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े इनका, चिल्ला के। फ्रैंकली मैं बोलूं ना, मुझे लगा था कि शायद कुछ सबलिमिनल शॉर्ट्स हो सकते हैं बिकॉज इन माई होल टाइम, जब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, जब से मैं रिएक्शंस बना रहा हूँ, मैंने कर्मा को कभी नहीं देखा कि किसी को डायरेक्टली कुछ बातें बोलते हुए या फिर किसी को कुछ करते हुए, बट हियर इट्स मोर ऑफ अ ट्रैक जो आदमी गुस्सा होके बनाता है, और यहाँ पे वो गुस्सा भाई के फ्लो में दिख रहा है, भाई के वो एग्रेशन, वो जब स्पिट कर रहा है बात तो वो एग्रेशन दिख रहा है ब्रो। तो ये गुस्सा से आया हुआ है बिकॉज फ्यू डेज बैक कुछ गंदे गंदे स्टोरीज काफी गंदे जा रहे थे, इवन फ्रॉम हैलैक, बंटाई रिकॉर्ड्स के बाकी मेंबर की तरफ से। सो ये बनता है ब्रो, ये बनता है। सो चलो अब फोकस करते हैं कि बंटाई का क्या सीन है। तब बंटाई ने कॉल मिला के बंटा रिकॉर्ड्स में पूछा, बंटा रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े इनका, चिल्ला के नहीं बनता है रिकॉर्ड, ये करते जनता से फ्रॉड, हलक में घंटा है शोर। अगेन टेकिंग शॉट्स एट हलक। हलक तो भाई जुड़ गया है, हलक के नाम के साथ वो जो हलक शब्द है वो जुड़ गया है। तानी तिनका ये खुद को गैंग्स है बता रहे पर ग्रुपीज, गुची व्हाट पेटेंट करना चाह रहे, क्लेम है फुलिश। पर ग्रुपीज गुची वर्ड पेटेंट करना चाह रहे, क्लेम है फुलिश। सो दैट्स अ क्लियर शॉट ब्रो, दैट्स अ क्लियर शॉट फॉर लोका। और लोका और कर्मा का बीफ के बारे में सबको पता है, इनका जो लफड़ा है इनके बारे में सबको पता है। एंड टॉकिंग अबाउट दैट वर्ड गुची, इन सम ऑफ कोई तो इंटरव्यू था या फिर कुछ तो था जिसमें लोका ने बोला था कि रफ्तार हैज कॉपीड द गुची वर्ड फ्रॉम मी, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में गुची वर्ड लाया था एंड स्टफ किया था। एंड पेटेंट इज एक शब्द, मतलब अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको बोलते हो ना कि आई ओन दैट शिट, ये वाली चीज मेरी है, मैंने इसे इन्वेंट किया है। तो गुची शब्द को लोका के बोलने का मतलब कि मैंने देसी हिप हॉप में वो चीज इन्वेंट की है। सो दैट्स अ क्लियर शॉट टू लोका, आई एम श्योर ब्रो। गुची वर्ड आते ही मुझे लोका वाला चीज दिमाग में आ चुका था। गुची वर्ड पेटेंट करके चारे क्लेम है फुलिश ब्रो,
दिस मैन इज कमिंग ऑल आउट, मतलब सारे गन ब्लेजिंग करके बंदा आ रहा है यार। प्लीज इग्नोर दिस बैकग्राउंड साउंड। ये बंदे से मैं परेशान हूं, पता नहीं इसका वो पार्टीज कब खत्म होगी, ये गाने बजाने कब खत्म करेंगे, बिकॉज मैं रिएक्शन नहीं बना पा रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ। मैं लास्ट में एट लास्ट फ्रस्ट्रेट होकर मैंने सोचा यार गाना आएगा वीडियो में आने दो, बट मुझे बनाना है, अभी के अभी बनाना है। सो उसे प्लीज इग्नोर करना, गाने पे फोकस करना और मुझ पे अपने भाई पे फोकस कर लेना। चलो शोर इनसे हिलता नहीं तिनका, ये खुद को गैंग्स है बता रहे पर ग्रुपीज, गुची और पेटेंट करना चाह रहे क्लेम है फुलिश। आई हेट टू डू दिस बट यू बी टू मच ऑन डूबीज एंड खूबी है इनमें टूसनी टू रखना दूरी जरूरी, डोंट बी स्टूपिड। या नहीं कोई यूट्यूब रैपर्स जो हकते यूट्यूब रैपर नाम के व्यूज मार्केट में सारी थू है, पर मैं दो तू रैपर और तोड़ू रैपर बनने का शौक आप सब जोरू है सर, मैं कूदू ट्रैक पर दिस फ्लो इज गोल्ड एंड गोल्ड, मैं क्यों दूं सेटर तू सोचे तू दूर रैपर, वी कैन रीच यू फॉर दू रैपर, यू लव योर लाइफ फकिंग सेव इट। भाई साहब दिस मैन इज गोइंग क्रेजी, स्कीम्स देखो यार, स्कीम्स देखो। अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी तुम सोचोगे नहीं कि तुम्हारा फेवरेट रैपर ऐसा कुछ स्कीम्स लिखेगा, तो स्कीम्स बस देखो बंदे की। सेटर तू सोचे तू दूर रैपर, वी कैन रीच यू फॉर दू रैपर, यू लव योर लाइफ फकिंग सेव इट, टू डू बेटर, आई डोंट वांट टू लीव दिस फ्लो ब्रो, ये टू गुड रैपर है यार। दे कॉल अस लेजेंड जब करते रैप हम ले लेसन, आजकल के रैपर्स है लेसन एंड दे बी लैकिंग इन पैशन, इनके मां बाप है टेंशन लेसन पैशन, दिस मैन कम ऑन ब्रो। रैप हम ले लेसन, आजकल के रैपर्स है लेसन एंड दे बी लैकिंग इन पैशन, इनके मां बाप है टेंशन में, आई मीन सिर्फ मां है टेंशन में, बाप ने एमवाईपी ड्रॉप कर दी। क्या दैट वाज कूल भाई। शब्द बस देखो, शब्दों में जाना और उसके बाद बताना मजा आया कि नहीं, बस बताना लिटरली मजा आया कि नहीं। इनके माँ बाप है टेंशन में, ओके पहले बोला इनके माँ बाप है टेंशन में, आई मीन सिर्फ माँ है टेंशन में, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान दो, टेंशन में बाप ने MYP ड्रॉप कर दी यार। पहले बोल रहे इनके माँ बाप है टेंशन है, फिर बोलता है बस माँ टेंशन में, बिकॉज बाप यहाँ है मेरे भाई। दैट वाज कूल। MYP ड्रॉप कर दी, तू कर रिकॉर्ड है ब्रेक डम, स्टिल ये के आरएमएस टिप पे जा रहे, फ्लोट ना स्ट्रॉन्ग रेंज के बाहर है, बिजनेस गाने बने वेस्टेज सारे, टेकते जा रहे और टेक से खा रहे, जब डेट पे चल रहे और ग्रेड पे चल रहे तो देख पे जा रहे, हम डेट पे जा रहे, ये फेम के मारे सब ब्लेम में सारे, हम खेलते जा रहे तू गेम के बाहर है, ये करते ट्राई करने की वो राइम स्कीम जो कल नाइट ड्रीम में मैंने राइट की, यू गाइस स्पीक गाइस मीच के छोड़ो क्राइम सीन, टाइम फ्रेम है कम तो आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम ऑन अ नाइस बीट, रिमाइंड मी टू किल देम नाइसली, मैं साइक नहीं बट दिस माइट बी द क्रेजीएस्ट थिंग दैट आई से, सो जल्दी से दे दो माइक प्लीज, ये मेरा जोन है एडवाइजरी के, हाई स्पीड से वापस टाइम प्लीज, ये नहीं है जगह तेरे टाइप की, आई ट्रीट दिस बीट लाइक साइड बीट, तू कल ले रहा मैं कल क्या था से वापस टाइम प्लीज, ये नहीं है जगह तेरे टाइप की, ओके ये जगह तेरे टाइप की, आई ट्रीट दिस बीट लाइक साइड बी, आई ट्रीट दिस बीट लाइक साइड बी, ओके। तू कल ले रहा मैं कल एल हूं, आई एम नॉट इन क्या तू कल एल ले रहा है, इसका मतलब तो सबको पता है, तू कल एल ले रहा मीन्स ल ले रहा है, और मैं कल एलू, वो क्या था कलेलू मीन्स प्लीज, ये नहीं है जगह तेरे टाइप की, आई ट्रीट दिस बीट लाइक साइड बी, तू कल एल ले रहा मैं कल एलू, कलेलू, कलेल कौन है, खलील कोई बॉक्सर है क्या, कलेल, लेट मी सर्च फॉर इट, कल KAL एपोस्ट्रोफी EL, नॉट एपोस्ट्रोफी डैश EL, Kalel, what does that mean? Kalel, Earth One, like any Krypton, Kalel has no superhuman powers or abilities or Krypton due to the. This is something related to Superman, so that's a reference to Superman. Okay, so he is Kalel. We got it. That's a reference for Superman. समझ में आया? के हाई स्पीड से वापस टाइम प्लीज, ये नहीं है जगह तेरे टाइप की, आई ट्रीट दिस बीट लाइक साइड बीट, तू कल ले रहा मैं कल हूं, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बट नाइस ट्राई बीट, और लिखना कॉम्प्लेक्स अब है फन जैसे डूडल पे कर रहा, अब मैं गूगल पे कर रहा जैसे गूगल पे कर रहा, तू क्या सेट बन रहा सेव कर रहा, मेरे गाने पर कमेंट्स में हेट भर रहा, तू है हेटर हमसे सड़ रहा ब्रो। वीडियो बाय हर्ष कंडपाल एंड मनीष कंडपाल, पर फ्रैंकली स्पीकिंग ब्रो पहली बार मैं सुन रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने पूरा मेरा वीडियो में सीधा भाई ध्यान नहीं रहा, मैं पूरे गाने में मैं बस नीचे वो कैप्शंस पढ़ रहा था, बिकॉज मुझे कुछ मिस नहीं करना था, मैंने पूरे गाने वो कैप्शंस ही पढ़ते गया हूँ। सो मुझे वापस शायद रिएक्शन के बाद मैं वापस वीडियो देखूंगा, बिकॉज वीडियो भी बहुत तगड़ा है, बहुत सही कलर ग्रेडिंग की गई है, जो लाइटिंग से मचाया गया वो भी बहुत तगड़ा था। तो मैं ये रिएक्शन बनाने के बाद वंस एडिट कर लूं, मैं वापस ये वीडियो देखने वाला हूँ और देखते हैं क्या है। ओके, पुट दिस हेडफोन्स ऑन।
कर्मा गुस्से में है भाई, एवरी टाइम। और लिखना कॉम्प्लेक्स भाई ये जो अब चीज है ना, ये अब काफी लंबा जाने वाला है, काफी लंबा। बिकॉज जब भी कुछ हुआ करता था तो हमने यूजुअली देखा है रफ्तार का कुछ करते हुए और कृष्णा, और जब हरजस था तो हरजस, बट वी हैव नेवर सीन कर्मा की कर्मा आके किसी को बीफ कर रहा है, कर्मा किसी को सबलिमिनल शॉट्स मार रहा है। तो भाई जब कर्मा कूदा है मींस कोई चीज है जो बंदे को हर्ट किया, तो भाई ने भाई फाड़ दिया, ये ट्रैक में लिटरली फाड़ दिया। देयर वाज ओनली फ्यू वर्ड्स डेडिकेटिंग टू बंटाई एंड बंटाई रिकॉर्ड्स, बट द होल ट्रैक वाज फकिंग अमेजिंग। अगर डिस वाला पार्ट साइड भी कर दे, इफ यू टॉक अबाउट लिरिक्स, इफ यू टॉक अबाउट मेटाफोर्स, भाई किंग वाला शाउटर तो मुझे मजेदार लगा, तू आके देख ले, हो रहा वाइडल। उसके बाद हर चीज थी ब्रो, इंटरनल राइम्स वर सेक्सी, राइमिंग स्कीम्स वर सेक्सी, और वीडियो पे फ्रैंकली स्पीकिंग ब्रो वीडियो बहुत तगड़ा था, लेकिन वीडियो में मेरा ध्यान गया नहीं बिकॉज थ्रू आउट द वीडियो मैं बस लिरिक्स चेक कर रहा था। तो वीडियो तो तगड़ा था ही, एवरीथिंग वाज फकिंग ऑन पॉइंट। तो ऐसे गाने के लिए गूगल पे तो होगा ही। सो दैट व्हाट इज गुड ट्रैक और मजा आ रहा है। अब लग रहा है कि उधर से ब्रो हेलैक का तो रिप्लाई आना ही है, बिकॉज हेलैक जस्ट वेंट, हेलैक को कुछ चाहिए कि कुछ आए, तो मैं इधर से भाई तैयार हूं फाड़ने के लिए। सो अब वापस लग रहा है सीन गर्म होगा, अब डिस इंटरचेंज होगा, एक्सचेंज होगा। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर अच्छा लगा हो रिएक्शन तो चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई को प्यार देना, भाई को ग्रो करना। और अब मिलते हैं अगले रिएक्शन पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।